बड़ा पुण्य किया महाराज नहुष ने और बड़े यज्ञ किए तो देवराज इंद्र पदवी मिली। देवराज इंद्र पदवी कोई छोटी मोटी थोड़ी, त्रिभुवन का स्वामी है। अब नशा चढ़ा पद का भी नशा होता है ना। को नर अस जन्मा जगमा ही प्रभुता पाई जाय मदना। अब उनको लगा हम त्रिभुवन पति, हमारी आज्ञा सब। तब उन्होंने कहा कि भाई देवराज इंद्र जो पूर्व थे उनकी पत्नी सेवा में आवे। अब इतनी अप्सराएं हैं, इतनी सुविधा है, लेकिन पदाभिमान पापाचरण के लिए प्रेरित किया। अब वो भाग के गुरुदेव की शरण में गए बृहस्पति जी की कि भगवान अब आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो, और आपने वचन दिया था कि तुम शरणागत हो, जब कभी कोई दुख पड़ेगा। तो अब भगवान इससे बड़ा दुख क्या कि अब ऐसा है त्रिभुवन पति पद पे बैठा हुआ है और इसकी आज्ञा का पालन करना होगा। तो उन्होंने बहुत बुद्धिमानी से कहा हाँ जाओ कह दो कि हम तुम्हारी शर्त स्वीकार करते हैं, पर अभी तक जितनी सवारियों में हमारे महाराज इंद्र आते रहे आप उनमें से एक भी सवारी में मत आए। आप कुछ ऐसा अलग आए सवारी में जिससे हम प्रसन्न होकर आपका स्वागत करें। तो वो पूछेगा तुम कि क्या सवारी से? बोलो तुम ऋषियों की सवारी करके, ऋषियों को से पालकी ढुला के आओ। बोले सर्वनाश की जड़ यही होगा उसके, वो अभिमानी समझ नहीं पाएगा, वो मारा जाएगा। ऐसा ही किया। सची जी गई और कहा कि हम आपकी जो आज्ञा गई थी उस पर विचार किया है। तो कभी एरावत पे देवराज इंद्र आते हैं, कभी विमान पे आते हैं। हम चाहते हैं आप ऐसे सवारी पे आओ कि आज तक कोई इंद्र ऐसा किया ही ना हो। तो उसका आदेश कीजिए, तो आज सप्त ऋषियों की पालकी जुतवाओ और उस पर बैठ करके आओ और शीघ्र आओ आप, हम आपके मिलन के लिए महल में इंतजार कर रहे हैं। अभिमानी आदमी पापाचरण करने वाला ये जान नहीं पाता कि मेरे नाश का कारण क्या है। अब जो जगत बंदनी ऋषि है उनको पालकी में आज्ञा कर दी जोतने के लिए, तो वो तो देवराज की आज्ञा है। अच्छा इतना व्याकुल हो गया कि कहा सर्प सर्प सर्प। सर्प माने होता तीव्र गति से चलो, हाँ जल्दी। लात मारी ऋषि के मस्तक पे, कहा सर्प। बस लौट पड़े और कहा कि नीच पापी, तू त्रिभुवन पति पद पर बैठ करके और हम ब्रह्म ऋषियों को पाल, जा सर्प हो जा। तो 10,000 वर्ष तक अजगर योनि को प्राप्त हुए। कहाँ देवराज इंद्रपद और कहाँ अजगर योनि। तो देखो पापाचरण पराई स्त्री के लिए तो देवराज इंद्र पदवी से गिराकर अजगर बना दिया, और हमारी दशा क्या होगी? हम तो कुछ है ही नहीं है। वो तो पुण्यात्मा पुरुष जो त्रिभुवन पति है, इसीलिए कहा गया। ये हर एक बात पर ध्यान दीजिए। आप शराब पीते, आप मांस खाते, आप पराई माता बहनों की तरफ गंदी, भले पैसे वाले हो तो पैसे से अधर्म किया जाता है कि धर्म किया जाता है? देखो गाय घास खाती है, दूध ठाकुर जी बुला देते हैं। उनको दूध चाहिए क्या? उनको रबड़ी चाहिए क्या? उनको नारियल चाहिए क्या? यार उनको तुम्हारी पवित्रता चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। जैसे आप 1 किलो सेव लिए और घर में गए और अपने 4 बच्चे हैं और चारों बच्चों को दे दिया। अब एक बच्चा दौड़ के आया तुम्हारी गोद में बैठ के और तुम्हारे मुंह में पवाने लगा, तुमको कैसा लगेगा? दिया पापा ने ही है, पर पापा को जब पवाया तो पापा क्या करेंगे? उस सेव को अपने हाथ में ले लेंगे, उसको गोद में बैठा लेंगे और स्वयं पवाएंगे। ऐसा ही भगवान का भोग लगता है। तो दियम वस्तु गोविंदम, तो आपने दिया है प्रभु, आपको समर्पित है, वो बात अलग हो गई। ऐसा नहीं कि तुम पापाचरण करो और फिर भगवान को भोग लगा दो या मंदिर में जाके नारियल चढ़ा दो या धूप बत्ती अगरबत्ती। जितनी सुगंध है भगवान के श्री अंग की सुगंध के एक अंश के बराबर भी नहीं। उसमें तुम्हारा जो भाव है कि प्रभु आप प्रसन्न हो जाओ, तो वो अपनेपन से प्रसन्न होते। नाम जब करो, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। ये गंदे व्यसन छोड़ो, खुद देखो परमानंद में प्रभु तुम्हारे हृदय में बैठे हैं। भगवान कोई लोभी लालची व्यक्ति थोड़ी है कि माल छलाओ तो तुम्हारी तरफ और माल ना छलाओ तो तुम्हारी, ऐसा ले ऐसा ले।